पहले तो ये बच्चे आपस में खेल रहे थे, लेकिन ये खेलते खेलते लड़ पड़े और एक दूसरे के सर में वट्टे और रोड़े मारने लगे। और भट्टे पर हम जब जा रहे थे तो हमें क्या एक अनोखी चीज नजर आई, ये सब आपको आज का व्लॉग देख के पता चलेगा। और हमारे घर के साथ ये जो जंतर वाली जमीन थी ये खाली हो चुकी थी, तो इन्होंने ट्रैक्टर वाले भाई साहब को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, हमें यहाँ एक रूटर मार दो, क्योंकि इन्होंने अब मक्की काश्त करनी थी। और मैंने भी अपनी जमीन में रूटर मरवाना था, लेकिन मुझे अभी देर थी क्योंकि मेरी जमीन में अभी जंतर खड़ा था। और मैं देखता हूँ कि साथ में बच्चे खेल रहे होते हैं और अचानक से रोने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। पहले तो ये बच्चे आपस में खेल रहे थे, लेकिन ये अचानक ही एक दूसरे से लड़ पड़े। एक तरफ इंडिया वाले हो गए और दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले। ये एक दूसरे को वट्टे रोड़े और ईंटें मार रहे थे। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इन्हें छुड़वाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा शोगल मेला हो जाए फिर छुड़वा लेता हूँ। लेकिन काम बढ़ता जा रहा था और एक दूसरे पर ये शदीद गोलाबारी कर रहे थे। इतनी देर में मैं देखता हूँ कि एक सोल्जर के पांव पर गोला लगता है और ये जख्मी हो जाता है, और दूसरी साइड का भी एक फौजी जख्मी हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। और जो ये नीचे फौज खड़ी थी ये ऊपर वाली फौज पर भारी हो चुकी थी और उनके मोर्चों में जाकर उनको मार रही थी। और मैंने सोचा कि अब इनको छुड़वा लेता हूँ, ऐसा ना हो किसी का सर पाट जाए। और ये जो आपको नमूना नजर आ रहा है, बताएं ये किसका बेटा हो सकता है? ये आरिफ का बेटा है। और आप लोग इसकी कटिंग चेक करें। और मैं चौक मेतले पर जा रहा होता हूँ और देखता हूँ कि जाम साहब नशे में फुल होते हैं और धूप में नाच रहे होते हैं। और मैं चौक मेतले पर जाकर देखता हूँ कि आरिफ मुल्क को कौम का कर्जा उतारने के लिए इस गर्मी में जलील हो रहा होता है। और इसने सारे सेब नीचे गिराए हुए थे और फिर इनको साफ कर रहा था। और मैं घर वापस आता हूँ और देखता हूँ कि सिकंदर ने अपने कबूतर उड़ाए हुए थे और इनको दाना वगैरह डाल रहा था। तो मैंने इसे कहा कि आज मुझे भी कबूतर पकड़ने का तरीका बताओ। तो इसने कहा कि आपने दुधके को पीछे छुपाना है और जाकर कबूतर के ऊपर मार देना है। मैंने ट्राई की, लेकिन मुझसे नहीं पकड़ा गया। और मौसम काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आज भट्टे पर जाकर प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा मैच किसी टीम के साथ नहीं था और हमारी बाल पर टेप नहीं थी। तो मैंने रिजवान से टेप ली और दोनों बालों पर टेप कर ली। और भट्टे पर पहुंचने के बाद आपको तो पता है कि हम टास वगैरह नहीं करते, बल्कि हाथ में लकड़ियां छुपा लेते हैं। तो रावल लकड़ियां छुपा कर ले आया और मैं ये मांगने लग गया। तो आज मेरे नसीब में सबसे छोटी लकड़ी आई और मेरी एंड में बारी आई। और रावल ने आते ही इतना जोरदार छक्का मारा कि गेंद ही गुम हो गई। मैं एक गेंद लेने जा रहा था कि इतनी देर में मुझे रिजवान ने आवाज दी कि रावल ने दूसरा भी छक्का मार लिया, आप वो भी गेंद लेते आओ। और मैं ये अभी गेंदें उठा ही रहा था कि इतनी देर में रावल जो हमारे पास तीसरी बाल थी उसे भी छक्का मारता है और वो यहाँ आ गिरती है। तो मैं ये बाल उठाकर वापस इनके पास फेंक देता हूँ और हमारी जो दूसरी बाल गुम हो चुकी थी मैं उसे लेने चला जाता हूँ। और रावल ने जो उस बाल को छक्का मारा था वो भट्टे से भी दूर चली गई थी और ये बहुत डरावनी जगह थी और मुझे डर लग रहा था। खैर वो बाल रोड के ऊपर पड़ी थी और मैं उठाकर वापस इनके पास फेंक देता हूँ। और ये बच्चे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि हम पूजे देते हैं, आप हमारी वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सब लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।